एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे थे। कल अपने मेल स्टेरिलिटी यानी नरबद्धता के बारे में पढ़ लिए थे। लगभग 4 से 5 प्रकार की अपने नरबद्धता पढ़ी थी। आज अपने पढ़ेंगे भी प्रजनन की विधियां। स्वपरागित फसलों में कौन कौन सी प्रजनन की विधियां होती है और परपरागित फसलों में कौन कौन सी प्रजनन की विधियां होती है। तो आज पर पहले हेडिंग डालूंगी स्वपरागित फसलों में प्रजनन की विधियां। स्वपरागित फसलों में प्रजनन की विधियां। अपने स्वपरागित फसलों में कौन कौन सी प्रजनन की विधियां। पहले लिखो शुद्ध वंशक्रम चयन। दूसरी अपनी पुंज या थोक विधि, इसे अपने बल्लक मेथड भी कहते हैं। तीसरी अपनी वंशावली विधि। चौथी अपनी एकल बीज वंशावली। पांचवी है अपनी बहुवंशक्रम विधि। स्वपरागित फसलों में प्रजनन की विधियां। पहली है शुद्ध वंशक्रम चयन, जिसे अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन। पुंज विधि को बल्लक मेथड भी कहते हैं। वंशावली होगी सिंगल सीड डिस्केंट विधि। मल्टीपल बहुवंशक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइन बहुवंशक्रम विधि या मल्टीपल लाइन। SSD सिंगल सीड। दूसरी है अपनी परपरागित फसलों में प्रजनन की विधियां। परपरागित फसलों प्रजनन की विधियां पहली हो जाएगी अपना स्तंती चयन। दूसरी हो जाएगी अपने सिंथेटिक किस्में, सिंथेटिक या संश्लिष्ट किस्में। तीसरी हो जाएगी अपने कंपोजिट किस्में। मल्टीपल। इसके अलावा बात करें अपने पादप पुरुषतापन। बहुगुणिता, प्रतीप संकरण, संकरोच, पादप पुरुषतापन, बहुगुणिता, प्रतीप संकरण, ट्रांसजेनिक प्रजनन। ये सारी विधि है ना, ये स्वपरागण में भी है प्लस परपरागित। दोनों फसलों में क्या है, प्रजनन की विधि है।
स्वपरागण प्लस परपरागित दोनों फसलों में प्रजनन की विधियां कौन सी है? ट्रांसजेनिक प्रजनन, पादप पुरुषतापन, बहुगुणिता, प्रतीप संकरण विधि और संकरोज विधि। ये सभी क्या है? स्वपरागण दोनों फसलों में होगी। ये विधियां 500 ये किस में होगी? केवल स्वपरागित में होगी। ये इधर वाली किस में होगी? केवल परपरागित होगी। ये विधियां लिख लो। भी अपने को पता होना भी स्वपरागित किस में बनाएंगे तो कौन सी विधि काम में आएगी, परपरागित किस में बनाएंगे तो कौन सी विधि काम में आएगी, अपने को पता तो होना चाहिए कम से कम। इसके बाद में पहली विधि पढ़ेंगे चयन या वरण यानी सिलेक्शन। प्रजनन की विधियों में पहली विधि है अपनी चयन, या इसको अपने क्या बोलते हैं? वरण, या इंग्लिश में बोले तो सिलेक्शन। चयन, वरण या सिलेक्शन किसे कहते हैं? विषम रूपी समष्टि में क्या है? भी वांछनीय लक्षणों को पहचान कर अलग करना क्या कहलाता है? चयन। पहले अपने पुराने जमाने में क्या करते थे? ये खेत में मानो ये फसल बोई हुई है, पूरे खेत के अंदर, इसके अंदर अपने क्या करते थे? पहले कि कोई पादप है उसकी क्या है कि अच्छी वृद्धि हो रही है, उस पर क्या है कि अधिक फली आ रही है, तो उस पादप को अपने क्या करते थे? अलग कर लेते। जैसे ये पादप है उसमें क्या है कि मान के चलो अपने बाजरा की फसल बोई हुई है, ये पादप है इसमें क्या है कि बाजरा के सिट्टे क्या है कि बहुत बड़े आ रहे हैं और उसमें दानों की संख्या भी अधिक है, तो अपने क्या करते थे? पहले इन जितने भी ये बाजरी है इसमें सिट्टे बड़े हैं, दानों की संख्या अधिक है, उसको अपने क्या करते थे? काट कर अलग कर लेते थे। अलग करके उसका बीज अपने अलग निकालते थे और अगले साल क्या करते थे? उसकी मिश्रित करके बुआई कर देते। इसी को अपने क्या बोलते हैं? चयन या सिलेक्शन। यानी विषम रूपी समष्टि में क्या भी वांछनीय पादपों को पहचान कर अलग करना क्या कहलाता है? चयन। चयन या सिलेक्शन क्या है? भी विषम रूपी समष्टि से वांछनीय पादपों को पहचान करना क्या कहलाता है? चयन या सिलेक्शन। यानी अपने क्या है पुराने जमाने में क्या करते थे? जैसे अपना खेत है इसके अंदर बाजरे की फसल बोई हुई है, कई पूरे खेत में बाजरे की फसल में कुछ पौधे ऐसे थे जिसपे क्या सिट्टे लंबे थे और उसमें दानों की संख्या भी अधिक थी। उन सिट्टों को अपने क्या अलग कर लेते और अगली साल क्या है कि उन सिट्टों से जो दाने निकाले हुए थे उनको मिश्रित करके अपने बुआई कर देते थे। उसी को अपने क्या बोलते हैं? चयन या वरण। यानी विषम रूपी समष्टि से क्या है? वांछनीय लक्षण पादपों को पहचान कर अलग करना क्या कहलाता है? चयन। ये अपनी सबसे प्राचीन विधि है।
क्योंकि पहले अपने कोई संकर किस्में और वो होती नहीं थी, बस अपने पास देसी किस्में होती थी, उसी में से अपने क्या है कि छांट कर अलग कर लेते थे। जो फसल के पौधा बढ़िया होता था उसको अपने अलग कर लेते थे, कोई सी फसल हो चाहे। और आधारभूत की सबसे दूसरी बड़ी इकाई यही है, या द्वितीय आधारभूत प्रजनन विधि है। द्वितीय आधारभूत प्रजनन यह सबसे प्राचीन प्रजनन की विधि है, सबसे प्राचीन प्रजनन विधि लिखना। इसके अंदर क्या है, कई प्रकार होते थे चरण के। चयन या सिलेक्शन के लिए अपने क्या है कि कई प्रकार थे, उसके आधार पर अपने क्या करते थे, उसमें चयन करते थे। पहला प्रकार है अपना सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल सिलेक्शन, ये इसको अपने बोलते हैं हिंदी में अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय चयन। दूसरा था अपना डायरेक्शनल चयन, डायरेक्शनल चेन। तीसरा चयन था अपना डिसरेपिटिव, या विघटनकारी। चौथा था अपना साइक्लिक या चक्रीय, साइक्लिक या चक्रीय। अपने कितने चार प्रकार से क्या करते चयन करते थे। पहला था अपना सेंट्रीपेटल, दूसरा था डायरेक्शनल, तीसरा था अपना डिसरेपिटिव या विघटनकारी चयन, तीसरा था चक्रीय या साइक्लिक। अब अपना पहला था ना सेंट्रीफ्यूगल, इसमें अपने क्या करते थे, भी कोई फसल है उसके दोनों क्या है कि सीमाकारी लक्षणों को पहचान कर क्या करते थे, अपने अलग करते थे। पहला कारक अपना कौन सा है, सेंट्रीपेटल या अभिकेंद्रीय है। इसको थोड़ा डायग्राम से समझना, आपको ग्राफ बना के समझेंगे इसको। पहला कौन सा अपना सेंट्रीपेटल यानी अभिकेंद्रीय, यानी दो सीमाकारी लक्षणों के क्या है कि मध्य का चयन करना क्या कहलाता है, सेंट्रीपेटल। अपने दो लक्षण है, जैसे एक लक्षण तो अपना अगेती किस्म, दूसरा है अपना पछेती। अपने पास दो के सीमाकारी लक्षण है, एक तो है अगेती, दूसरा है पिछेती। दोनों के क्या है मध्य का चयन करना, यानी अपने क्या है कि दोनों के मध्य का चयन करेंगे, उसको अपने क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल या अभिकेंद्रीय। यानी दो सीमाकारी लक्षणों के मध्य का चयन क्या कहलाता है, सेंट्रीपेटल या अभिकेंद्रीय। पहला ग्राफ है वो किसका है, सेंट्रीपेटल का है ये। इसमें क्या होगा, अभी अपने पास दो लक्षण है, एक तो अगेती किस्म का और एक पछेती का। इसके दोनों के मध्य का चयन करना क्या कहलाएगा, सेंट्रीपेटल। दूसरे अपना डायरेक्शनल चयन, यानी दोनों सीमाकारी लक्षणों में से किसी एक का चयन करना। जैसे अपने क्या है, अभी अगेती है और वही पिछेती है। इसमें क्या है कि अपने दोनों सीमाकारी में से एक का चयन करेंगे, जैसे अपने पछेती का चयन करते हैं, इसको अपने क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल चयन। यानी दोनों सीमाकारी कारकों में से केवल एक का चयन करना। तीसरा है अपना विघटनकारी या डिसरेपिटिव, यानी
दो सीमाकारी लक्षणों में से क्या दोनों का ही चयन करना, अगेती और पछेती। अब इसमें अपने क्या करेंगे, दोनों का ही चयन कर लेंगे, उसको अपने क्या बोलेंगे, विघटनकारी। चौथा है अपना साइक्लिक चक्रीय। इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का ग्राफ नहीं बनता है चौथे के अंदर। इसके अंदर क्या है कि एक पीढ़ी में तो अपने एक लक्षण का और दूसरी पीढ़ी में दूसरे लक्षण का चयन करेंगे। पहले अपना सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल में क्या होगा कि ग्राफ से समझो भी अपने पास क्या है कि दो सीमाकारी लक्षण है, दोनों के मध्य का चयन करना, यानी एक अगेती और पछेती है, दोनों के मध्य का चयन करें, उसको बोलेंगे सेंट्रीपेटल डायरेक्शन, यानी दोनों में से किसी एक का चयन करना। और दोनों लक्षणों का चयन करना क्या कहलाएगा, विघटनकारी है, डिसरेपिटिव। ये लिख लो और साथ में डायग्राम बना लेना, फिर आगे इनकी डेफिनेशन लिखाएंगे आपको। ये पहले आप ऊपर वाला नोट कर लो, फिर आगे साथ में डेफिनेशन लिखा दूंगा ऊपर में। पहले ऊपर वाला नोट कर लो कि विषम रूपी समष्टि में वांछनीय पादपों को पहचान कर अलग करना क्या कहलाता है, चयन या वर्ण। इसका वैसे डायग्राम जैसे खेत बनाकर इसमें फसल है, उसमें से क्या है कि जो बढ़िया पादप है उसको अपने क्या है कि पहचान कर अलग कर उसके दानों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इसी को अपने क्या बोलते थे, चयन। पहले जमाने में अपने पास क्या ऐसे ही करते थे, अपने दादाजी थे वो। नोट कर लिया। सेंट्रीपेटल या विकेंद्रिक की इसके अंदर लिखना दोनों सीमाकारी लक्षणों, दोनों सीमाकारी लक्षणों के मध्य का चयन। दूसरा अपना डायरेक्शनल, इसमें दूसरे में लिखना किसी एक लक्षण का क्या करना, एक सीमाकारी लक्षण प्रारूप का चयन। दोनों सीमाकारी लक्षण प्रारूप के मध्य का चयन। सेंट्रीपेटल एक सीमाकारी लक्षण प्रारूप का चयन क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल चयन, यानी डायग्राम ये साथ में बनाना भी एक का चयन करेंगे 35 में। तीसरा है अपना डिसरेपिटेटिव या विघटनकारी। तीसरे में लिखना कि दोनों सीमाकारी लक्षणों प्रारूपों का चयन। चयन क्या कहलाता है, डिसरेपिटिव या विघटनकारी। तीसरे की डेफिनेशन ये है, दोनों सीमाकारी लक्षण प्रारूपों का चयन। चौथा है अपना साइक्लिक। इसमें लिखना एक पीढ़ी में एक दिशा में चयन, एक पीढ़ी एक दिशा में चयन, और दूसरी पीढ़ी में दूसरी दिशा में चयन। दूसरी पीढ़ी में दूसरी दिशा में चयन। साइक्लिक या चक्रीय में क्या आएगा, भी एक पीढ़ी की एक दिशा में चयन और दूसरी पीढ़ी में दूसरी दिशा में चयन।
नोट कर लिया सभी ने? अगला लिखो अपने दूसरा शुद्ध वशक्रम सिद्धांत। शुद्ध वशक्रम सिद्धांत किसने दिया था? जॉनसन ने। जॉनसन ने राजमा की फसल में राजमा फसल की प्रिंसेस किस्म में शुद्ध वशक्रम सिद्धांत है वो जॉनसन ने कौन सी फसल में? राजमा की फसल में। और किस्म बुझत क्या हो जाएगी? प्रिंसेस किस्म। जॉनसन ने क्या बताया था भी? शुद्ध वशक्रम सिद्धांत में क्या बताया भी? अपन ने क्या आएगी? जब भी लगातार स्वपरागण करेंगे तो क्या आएगी? समीगुणता आती है। लगातार अपने क्या करेंगे? स्वपरागण करेंगे पर समीगुणता। लगातार अपने स्वपरागण करेंगे तो क्या आएगी? समीगुणता आती है। और शुद्ध वशक्रम में जो शुद्ध वशक्रम में अपने विभिन्नता आती है वो किसके कारण आती है? वातावरणीय कारकों के कारण आती है, यानी गैर वंशानुगत होती है। शुद्ध वशक्रम में विभिन्नता है वो किसके कारण आती है? वातावरणीय कारकों से। जो क्या होती है अपने? गैर वंशानुगत होती है। अगला अपना शुद्ध वशक्रम सिद्धांत किसने दिया था? जॉनसन ने। राजमा की फसल पर लगातार अपने स्वपरागण करेंगे तो क्या आएगी? समीगुणता आती है। और शुद्ध वशक्रम में जो अपनी विभिन्नता है वो किसके कारण आएगी? वातावरणीय कारकों से। अगला लिखो तीसरा अपना शुद्ध वशक्रम चयन। शुद्ध वशक्रम चयन या इसको अपने बोलते हैं एकल पादप चयन। शुद्ध वशक्रम चयन इसका सिद्धांत दिया था विल्मोरिन लिक्यूट एलेट। विल्मोरिन लिक्यूट एलेट और पैट्रिक श्रेपेन। पैट्रिक सिरेप ने शुद्ध वशक्रम चयन यानी एकल पादप चयन। अब इसमें थोड़ा समझना भी, शुद्ध वशक्रम चयन या एकल पादप चयन का मतलब क्या होता है? पहले तो अपने चयन में क्या किया था? अभी अपने विषमरूपी समष्टि में क्या किया था? वांछनीय लक्षणों का क्या किया था? वांछनीय लक्षणों को अपने अलग किया था चयन यानी सिलेक्शन के अंदर। लेकिन अपना जो शुद्ध वशक्रम चयन या एकल पादप चयन है इसमें अपने क्या करेंगे? विषमरूपी समष्टि में केवल क्या कि एकल वांछनीय एकल उत्तम पादप का चयन करेंगे। विषमरूपी समष्टि में अपने क्या करेंगे? केवल जो वांछनीय लक्षण का है उसको केवल एकल जो उच्चतम होगा ना उसी का चयन करेंगे। उसी को अपने क्या बोलते हैं? एकल पादप चयन। इसकी परिभाषा हो जाएगी विषम रूपी समष्टि जिससे वांछनीय एकल उत्तम पादप का चयन। विषम रूपी समष्टि में अपने क्या करेंगे? वांछनीय एकल उत्तम पादप का चयन करेंगे। इसे अपने क्या बोलते हैं? शुद्ध वशक्रम चयन या दूसरा नाम क्या है इसका? एकल पादप चयन।
शुद्ध मस्क्रम चयन या एकल पादप चयन सिद्धांत किसने दिया था? विल्मोरिन, लीक्यूट, एलेट और पेट्रिक श्रेपे ने दिया था। शुद्ध मस्क्रम चयन या दूसरा नाम क्या है इसका? एकल पादप चयन, यानी जो अपनी विषम रूपी समष्टि है उसमें से अपने वांछनीय केवल एकल पादप का चयन करेंगे, उसे तो क्या बोलेंगे अपने? एकल पादप चयन। और सभी लक्षणों को करेंगे तो उसको अपने क्या बोलेंगे? चयन या सिलेक्शन। इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी चयन की, उसमें अपने क्या किया था? मैंने बताया था पूरा खेत था, खेत में से जो अपने सारे वांछनीय लक्षण थे ना पादप की, जैसे बढ़िया सीटा था या बाजरे की हाइट अधिक थी, उन लक्षणों को अलग कर लिया था। उसमें क्या है कि सभी लक्षण थे, पादप की लंबाई भी थी, बीज की मात्रा भी अधिक थी, सारी चीजें थी उसके अंदर। पर अपने इसमें जो करेंगे ना वो केवल वांछनीय एकल लक्षण होगा। इस चीज को समझना आप थोड़ा डायग्राम से। जैसे अपने पास क्या है? 2 खेत है, इसमें क्या है कि अपने बाजरे की फसल बोई हुई है, इसमें क्या ये बाजरे की फसल है, ये पौधे ना, इसके क्या है कि एक लक्षण तो भी इसके लंबा भी ज्यादा है, ये लंबाई भी है, हाइट भी है, और दूसरा इसमें बीज की मात्रा भी अधिक है, और ये क्या है कि रोग कीट के प्रतिरोधी भी है, यानी इसकी बढ़ाव और सारी चीजें बढ़िया है। तो सारे लक्षणों को चयन अपने एक साथ करेंगे ना, उसको तो बोलेंगे सिलेक्शन। दूसरी तरफ है भी अपने ये दूसरी फसल कोई भी है, इसके अंदर अपने क्या करेंगे? केवल एक लक्षण, यानी एक ऐसे पादप का चयन करेंगे जैसे ये पादप है, इसमें केवल सीटों की जो बाजरे की सीटें है उसमें केवल दानों की मात्रा ज्यादा यानी उपज ज्यादा है, उन्हीं सीटों को अपने अलग करेंगे ना, केवल एक लक्षण का चयन करेंगे। अपने यहाँ पर तो क्या है कि तीनों का चयन किया है, एकल चयन में अपने क्या है कि एक लक्षण के पादप का चयन करेंगे, इसको अपने क्या बोलेंगे? शुद्ध मस्क्रम चयन या एकल पादप चयन। यानी यहाँ पर अपने को क्या है कि अधिक उपज वाले पादप चयन करने, पादप सिर्फ अपने इसके अंदर क्या करेंगे? इसके ऐसे केवल अधिक उपज वाले पादप चयन करेंगे, बाकी कोई रोग की कीटों के प्रतिरोधी बढ़िया है या उसकी बढ़वार अधिक है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को ये देखना है कि किस पादप की उपज अधिक है, सिर्फ एक लक्षण के आधार पर चयन करेंगे, उसको बोलेंगे अपने एकल पादप चयन। शुद्ध मस्क्रम चयन का अपना उपयोग किस में करते हैं? स्वपरागित फसलों में करते हैं। उपयोग स्वपरागित फसलों में क्या है? किस में तैयार करने में स्वपरागित करेंगे तो ये अपनी किस प्रकार की होगी? स्वपरागित होगी तो ये कौन क्या होगी? समयुग्मनज और समरूपी होगी। स्वपरागित किस में बनेंगे? अपनी कैसी होगी? वो होगी अपने समयुग्मनज होगी और समरूपी भी होगी। शुद्ध मस्क्रम चयन से अपने क्या तैयार कर रहे हैं? केवल स्वपरागित फसलों में किया जाता है। स्वपरागित फसलों में जो अपनी किस में मन किया ना शुद्ध मस्क्रम से, वो समयुग्मनज भी होगी और समरूपी भी होगी। ये चीज ध्यान रखना। एक चीज में से ध्यान रखना, स्वपरागण से में से क्या आएगी? समयुग्मनज आएगी, और परपरागण से में से क्या होगी? विषम युग्मनज भी होगी और विषम रूपी भी होगी। स्वपरागण से क्या है भी? समरूपी भी आ सकती है और विषम रूपी भी आ सकती है, पर स्वपरागण से हमेशा क्या आएगी? समयुग्मनज आएगी। ये नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? एक चीज नोट लगा के लिखना यहाँ पे, स्वपरागण से अपने जो किस्में तैयार करेंगे ना स्वपरागित फसलों में, स्वपरागण से अपने
नई किस्म तैयार होगी, वो क्या होगी अपने समयुग्मनज प्लस समरूपी। एक तो अपनी क्या हो सकती है, समयुग्मनज प्लस समरूपी भी हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, समयुग्मनज प्लस विषमरूपी भी हो सकती है। विषमरूपी कब होगी, जब अपने क्या है कि एक साथ कई शुद्ध मस्कर को यानी समूह का चयन करेंगे ना, तब वो क्या होगी, विषमरूपी हो सकती है। बाकी किस्म सभी में क्या होगी, समयुग्मनज प्लस समरूपी होगी। विषमरूपी कहां पर होगी, किसमें होगी, मैं आपको दिखा दूंगा, आपने समूह चयन विद्या पढ़ेंगे ना आगे, उसमें आएगी। और दूसरा ध्यान रखना, हमेशा अपने पर परागण करेंगे ना, और पर परागण से विकसित जो किस्में होंगी अपने, वो हमेशा ही क्या होगी, विषम युग्मनज होगी। विषम युग्मनज प्लस क्या होगी, विषम रूपी होगी। ये चीज हमेशा ही ध्यान रखना। सौ परागण करेंगे, सौ परागण चलेंगे तो क्या होगी, समयुग्मनज प्लस समरूपी, और कभी कभी क्या है, समयुग्मनज प्लस विषमरूपी भी हो सकती है। पर परागण से अपने जो पर परागण किसमें तैयार करेंगे ना, पर परागित, वो हमेशा विषमयुग्मनज होगी और विषमरूपी होगी। अब इसी आगे अपने जो शुद्ध मस्करम चयन पढ़े ना, उसी में आगे लिखना, विल्मोरिन ने गेहूं व जौ में फसल सुधार किए थे, फसल सुधार किए। विल्मोरिन ने गेहूं और जौ की फसल में शुद्ध मस्करम चयन से क्या किए थे, कि गेहूं और जौ की फसल में सुधार किया था। उसके बाद अपने बात करें भी, जो अपने ये शुद्ध मस्करम से अपने जो किस्में तैयार की थी, किस्मों में विभिन्नता आने के कारण यानी शुद्ध मस्करम चयन अपन पढ़ रहे थे अभी, उसमें क्या विभिन्नता आने के कारण क्या है, या शुद्ध मस्करम चयन में क्या है कि समय के साथ क्या है, समय के साथ साथ विभिन्नता आने के कारण यानी जो अपना शुद्ध मस्करम चयन पढ़ रहे थे, इसमें क्या है कि किस्मों में विभिन्नता किसके कारण आती है, या शुद्ध मस्करम चयन में किस समय के साथ साथ विभिन्नता आती है। उस विभिन्नता आने के कारण क्या है, वो चारों कारण लिखेंगे अपने। पहला तो है मिश्रित या यांत्रिक मिश्रण, पहला कारण है अपना यांत्रिक मिश्रण। दूसरा हो जाएगा उत्परिवर्तन, तीसरा हो जाएगा गुणसूत्रीय विपथन, गुणसूत्रीय विपथन, और एक कारक बच गया, वो अपना हो जाएगा प्राकृतिक बहिर्प्रजनन। प्राकृतिक बहिर्प्रजनन, इन चार कारणों से क्या आती है, शुद्ध मस्करम में क्या चयन है, उसमें विभिन्नता आने के कारण क्या है, यांत्रिक मिश्रण, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, क्रोमोसोम विपथन और प्राकृतिक बहिर्प्रजनन। नोट कर लिया सभी ने, ऊपर वाला तो नोट कर लिया ना सभी ने। और इसका उपयोग किसमें करते हैं अपने, प्योर लाइन
या इनब्रीड लाइन विकसित करने में इसके बाद अपने बात करें भी शुद्ध वस्क्रम की कुछ उपलब्धियां हैं जैसे अपने किस्में तैयार की थी। सुविता 2, में कनरेड, जो में कोलंबिया, जो में हो जाएगी कोलंबिया, वो एटलस और एक जई बच गया, जई में हो जाएगी कोलंबिया, ये नोट करो। चावला में हो जाएगी स्वीता 2, गेहूं में हो जाएगी कनरेड है, जो में हो जाएगी एटलस, यानी एटलस साइड चलाती थी ना वो, और एक बच गया अपना जई में हो जाएगी कोलंबिया, जई में कौन सी हो जाएगी, इधर लिख रहा हूं, जई में हो जाएगी कोलंबिया। जई में कोलंबिया की संविकसित की किससे? शुद्ध वस्क्रम चयन से। शुद्ध वस्क्रम चयन से 4 फसलों में किसमें तैयार की गई है? वो चावला में तो है स्वीता 2, गेहूं में कनरेड, जौ में एटलस, जई में कोलंबिया। कनरेड नोट कर लिया सभी ने? अगला प्रकार है अपना समूह चयन। समूह चयन या इसको बोलते हैं मास सिलेक्शन। समूह चयन या मास सिलेक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। विषमरूपी समष्टि से लक्षण प्रारूप के आधार पर एकल उत्तम पादपों का चयन कर विषमरूपी समष्टि से एकल लक्षण प्रारूप के आधार पर एकल उत्तम पादपों का चयन कर उनके बीजों को मिश्रित कर अगली पीढ़ी में लगाना। क्या कहलाता है समूह चयन? डेफिनेशन से आपकी समझ में आ गया होगा। भी विषम रूपी समष्टि से क्या कर रहे हैं? अपने लक्षण प्रारूप के आधार पर क्या कर रहे हैं? एकल उत्तम पादपों का चयन कर रहे हैं।
एकल उत्पादकों का चयन कर उन्हें बीजों को क्या करेंगे, मिश्रित करके अगली पेटी में लगाना, क्या कहलाता है, समूह चयन। इसमें अपना चयन किसके आधार पर कर रहे हैं, लक्षण प्रारूप के आधार पर अपने क्या कर रहे हैं, एकल पादपों का चयन कर रहे हैं। समूह चयन या मास सिलेक्शन में क्या कर रहे हैं, अपने चयन का आधार क्या है, इसमें चयन का आधार अपने लक्षण प्रारूप के आधार पर अपने क्या कर रहे हैं, एकल पादपों का चयन कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है भी, विषम रूपी समष्टि में क्या है भी, लक्षण प्रारूप के आधार पर एकल पादपों का चयन कर उन्हें मिश्रित करके अगली पेटी में लगाएंगे। तो अपने को पूछ ले भी मास सिलेक्शन में चयन का आधार क्या है, तो वह इसमें लक्षण प्रारूप के आधार पर एकल पादपों का चयन कर उन बीजों को मिश्रित करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगली पेटी में लगा देंगे। इसका उपयोग की बात करें तो उपयोग स्वपरागित और परपरागित दोनों फसलों में किया जाता है। एक चीज और लिखना, ये सबसे प्राचीन व सरल विधि है, सरल विधि है। आप बोलोगे सर आपने चयन में लिखा है तभी सरल विधि है, ये क्या है कि चयन के अंदर सबसे सरल विधि है। ये अपने को पूछ ले भी सिलेक्शन या चयन में सबसे प्राचीन और सबसे सरल विधि कौन सी है, तो चयन में अपने सबसे सरल और प्राचीन विधि कौन सी होगी, समूह चयन। चयन में आगे लिख लेना ब्रैकेट में, चयन में सबसे प्राचीन और सबसे सरल विधि है। इसका उपयोग किसमें करेंगे, अपने उपयोग करेंगे स्वपरागित व परपरागित फसलों में। परपरागित, स्वपरागित और परपरागित फसलों में। इसमें स्वपरागित किसमें होंगी, जो स्वपरागित किसमें तैयार होगी वो कैसी होगी, समयुग्मनज प्लस क्या होगी, जो स्वपरागित फसलों में जो किसमें तैयार होगी वो कैसी होगी, समयुग्मनज होगी प्लस विषम रूपी होगी। अब आप बोलोगे विषम रूपी, मैंने आपको शुरुआत में 2 लाइन लिखाई थी, नोट लिखा के पहली स्लाइड पे क्या है कि स्वपरागित फसलों में 2 प्रकार की बनेगी, एक तो समयुग्मनज समरूपी होगी, एक समयुग्मनज विषम रूपी होगी। विषम रूपी कब बनेगी, जब यहाँ पर क्या है कि कई बार क्या करेंगे, शुद्ध मस्क्रम का चयन करेंगे या समूह में चयन करेंगे। यहाँ पर क्या है, विषम रूपी क्यों बन रही है, कई शुद्ध कर्मों का क्या है, मिश्रण है। इससे पहले अपने एकल पादप चयन पढ़ा था, उसके अंदर कैसी बनी थी, किसमें समयुग्मनज और समरूपी बनी थी। उसमें समयुग्मनज और समरूपी क्यों बनी थी, क्योंकि अपने उसमें क्या किया भी एक लक्षण वाले पादप का चयन किया था अपने। जैसे मैंने आपको बताया था अभी वो शुद्ध मस्क्रम के अंदर एकल पादप चयन में मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर, यहाँ पर क्या किया अपने केवल उपज जिसकी ज्यादा उपज है उसी पादप को ले रहे हैं। उसमें अपने लक्षण क्या था, केवल एक लक्षण ही था। एक लक्षण होगा तब क्या होगी, समयुग्मनज प्लस समरूपी बनेगी। और यहाँ पर अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विषमरूपी समष्टि में लक्षण प्रारूप के आधार पर, यानी लक्षण प्रारूप के आधार पर कई लक्षणों के पादपों को क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई शुद्ध मस्क्रमों का क्या हो रहा है, मिश्रण हो रहा है। तो ये कैसे बनेगी, विषम रूपी। ये आपको समझ में आ गया होगा, समरूपी किस कारण बनती है और विषम रूपी किस कारण बनती है। समरूपी जब बनेगी जब अपने केवल एक ही लक्षण का अगली पेटी में या उसका सिलेक्शन करेंगे, और लक्षण कई लक्षणों का मिश्रण होगा, यानी कई शुद्ध मस्क्रमों का मिश्रण होगा, तब क्या बनेगी, विषम रूपी। और यहाँ पर अपनी परपरागित फसलें, इसमें जो नई किस्में बनेगी वो क्या होगी, विषम युग्मनज। या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, विषम रूपी। इसमें क्या बनेगी, विषम रूपी, यानी समयुग्मनज
प्लस विषम युग्मन का मिश्रण। नोट करो इसको जल्दी करके। अगला है अपना समूह चयन या मास सिलेक्शन। नोट कर लिया। आगे लिखो, दो प्रकार है इसके। पहला तो है सकारात्मक पहला प्रकार कैसा है? सकारात्मक चयन। दूसरा है नकारात्मक समूह चयन। सकारात्मक चयन में क्या होगा? अभी विषम रूपी समष्टि में केवल अपने क्या करेंगे? वांछनीय लक्षणों का चयन करेंगे, तो सब क्या बोलेंगे अपने? सकारात्मक चयन। वांछनीय पादपों का चयन। और नकारात्मक समूह में क्या करेंगे? अपने विषम रूपी समष्टि से क्या करेंगे? अवांछनीय पादपों का चयन। पादपों का चयन क्या कहलाता है? सकारात्मक समूह चयन किसे कहेंगे? विषम रूपी समष्टि से वांछनीय पादपों का चयन क्या कहलाएगा? सकारात्मक समूह चयन। और विषम रूपी समष्टि से अवांछनीय पादपों का चयन क्या कहलाएगा? नकारात्मक समूह चयन। सकारात्मक समूह चयन ये अधिक प्रचलित है। इसके बाद बात करें भी अपना समूह चयन है, मास सिलेक्शन है। इसकी कमियां क्या है? पहली कमी है इसमें क्या है? परागकण पर क्या है? कोई नियंत्रण नहीं है। कमी की बात करें तो कमी क्या है इसकी? कमियां, पहली कमी है इसके अंदर क्या है? परागकणों पर क्या है? कोई भी नियंत्रण नहीं है। पहली कमी क्या है? इसके अंदर भी परागकण है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस कमी को अपने सुधारेंगे कैसे? पहली कमी क्या है? परागकणों पर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर इसका सुधार कैसे करेंगे अपने? मिश्रित परागकणों का उपयोग करके। मिश्रित परागकण का उपयोग करके, मिश्रित परागकण का उपयोग करके मिश्रित परागकणों का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे? अपने
इनफेरियर पादपों को क्या करेंगे, हटा देंगे। दूसरी कमी की बात करें अभी, दूसरी कमी क्या है इसके अंदर, ये अपने क्या है कि लक्षण प्रारूप के आधार पर अपने क्या चयन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो रही है, यानी अपने क्या कर रहे हैं, लक्षण प्रारूप के आधार पर चयन कर रहे हैं। चयन करने से वातावरणीय कारकों से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो रही है, तो इस कमी को अपने सुधारने के लिए क्या करेंगे, सुधार कैसे करेंगे, तो इसमें सुधार करने के लिए अपने क्या करेंगे, एक विधि है ग्रेड विधि, ग्रिड विधि, जिसे अपने समूह जालिका विधि या ग्रिड विधि और मार्क सिलेक्शन कहते हैं, जिसे ग्रिड विधि का उपयोग करेंगे। ग्रिड विधि का उपयोग करेंगे, जिसे अपने क्या बोलते हैं, समूह चयन की जालिका विधि। समूह चयन की जालिका विधि, ग्रिड विधि का उपयोग करेंगे, जिसे अपने क्या बोलते हैं, समूह चयन की जालिका विधि। इसमें अपने क्या करेंगे, खेत को क्या करेंगे भी छोटे छोटे प्लॉटों में विभाजित कर देंगे। ग्रिड विधि में अपने क्या करेंगे, खेत को छोटे छोटे प्लॉटों में विभाजित कर देंगे, विभाजित कर देंगे, जिससे क्या है कि अपनी अनुकूलता बढ़ जाएगी। ग्रिड विधि से क्या होगा, जैसे ये अपना खेत है पूरा, इसको अपने क्या करेंगे, छोटे छोटे प्लॉटों में बांट देंगे इस तरह, जिससे क्या है कि अपने इसमें क्या है कि पूरे में अनुकूलता बढ़ जाएगी। ग्रिड विधि की खोज किसने की थी, गार्डनर ने की थी। ग्रिड विधि की खोज किसने की थी, गार्डनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऊपर वाला नोट कर लिया क्या, सकारात्मक समूह चयन यानी अधिक प्रचलित, क्या है, अधिक प्रचलित विधि है। समूह चयन विधि से कुछ किस्में तैयार की गई है, वो किस्में लिख लो। बाजरा में बाबापुरी, जामनगर जॉइंट, पूसा मोती, और मक्का में है जौनपुरी। जौनपुरी या करें T14 और T19, ये अपनी समूह चयन विधि। आपको जितना सिलेबस कराया जा रहा है आप उसको साथ साथ में पढ़ते जाओगे ना, तो प्लांट ब्रीडिंग आपको बिल्कुल ही क्या टफ नहीं लगेगी। आपको जितना कराया जाए उतना साथ रिवीजन करके आना, आपको बिल्कुल ही जोड़ नहीं है। सारी विधियां ये चयन की क्या एक साथ एक समान ही है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। बस आप रिवीजन करोगे तो बहुत ईजी है, नहीं तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा।